पीएम मोदी की वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सुबह 9 बजे से शुरू होगी बैठक। गुड गवर्नेंस पर होगी चर्चा। पीएम दोपहर का भोजन मुख्यमंत्रियों के साथ ही करेंगे। पीएम मोदी के साथ बैठक से पहले अब से कुछ देर बाद सभी मुख्यमंत्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जाएंगे। बाबा विश्वनाथ की करेंगे पूजा अर्चना। वाराणसी में पीएम मोदी एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। सुवरवेद महामंदिर में सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान के 98वें वार्षिकोत्सव में होंगे शामिल। सीएम योगी के साथ आधी रात को वाराणसी की सड़कों पर निकले प्रधानमंत्री मोदी। विकास कार्यों का लिया जायजा। कहा सरकार की पवित्र शहर के लिए सबसे बेहतर बुनियादी ढांचा बनाने की कोशिश है। लोगों से बातचीत करते और अभिवादन करते आए नजर। पीएम मोदी का बनारस स्टेशन का दौरा। कहा हम स्वच्छ, आधुनिक और यात्रियों के अनुकूल रेलवे स्टेशनों को सुनिश्चित करने के लिए कर रहे हैं काम। काशी के दशाश्वमेध घाट पर पीएम मोदी ने क्रूज से गंगा आरती और लेजर शो देखा। पीएम के साथ क्रूज पर बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। पीएम के काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचते ही पूरा मंदिर परिसर मंत्र और गीतों से गूंज उठा। काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में पीएम मोदी ने की काशी विश्वनाथ की पूजा। मुख्य पुजारी श्रीकांत ने कराई पूजा। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ का किया अभिषेक। खुद पीएम मोदी ललिता घाट से जलाभिषेक के लिए गंगा जल लेकर आए। बाबा विश्वनाथ का प्रधानमंत्री ने किया श्रृंगार। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने गंगा में लगाई डुबकी। सूर्य की उपासना की। कलश में गंगा जल भरकर बाबा विश्वनाथ का किया जलाभिषेक। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का किया उद्घाटन। करीब 3 साल में बनकर हुआ तैयार। मंदिर को सीधे गंगा नदी के सभी घाटों से जोड़ेगा कॉरिडोर। जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है। आपको यहाँ अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के मौके पर पीएम मोदी का विपक्ष पर वोट के लिए धर्म के इस्तेमाल का आरोप। कहा भारत में जब भी औरंगजेब पैदा हुआ तो शिवाजी का भी उदय हुआ। औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अस्सी घाट से गुजरते हुए पीएम मोदी ने वहां मौजूद भीड़ और स्कूली बच्चों से हाथ हिलाकर अभिवादन किया। प्रधानमंत्री रविदास घाट से क्रूज में सवार होकर दशाश्वमेध घाट पहुंचे। इससे पहले उन्होंने रविदास घाट पर संत रविदास की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक कॉरिडोर बनाने वाले श्रमिकों का किया सम्मान। उन पर फूलों की वर्षा की और उनके बीच बैठकर तस्वीर भी खिंचवाई। दोपहर का खाना भी साथ खाया। पीएम मोदी ने काशी पहुंचते ही सबसे पहले काल भैरव के दर्शन किए। काल भैरव की पूजा आरती की। काल भैरव को कहा जाता है काशी का कोतवाल। काल भैरव के दर्शन के बाद पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए रवाना हुए। बीच रास्ते में कार से उतरकर लोगों का हाथ हिलाकर किया अभिवादन। पीएम ने काशी में पूरे देश से मांगे 3 संकल्प। पीएम ने कहा स्वच्छता, सृजन और आत्मनिर्भर भारत का प्रयास मांगता हूं। और आइए अब कुछ और जरूरी खबरें बता देते हैं आपको फटाफट अंदाज में ही। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे पर अखिलेश यादव का तंज। कहा अंतिम समय में रहने के लिए काशी से अच्छी कोई और जगह नहीं है। आखिरी समय पर वहीं रहा जाता है बनारस में।
अखिलेश के बयान पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, यह अखिलेश की मानसिकता को दिखाता है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी इतना बढ़िया काम किया है, वो देख के वो डर के जलसी से ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे नहीं मानता। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का अखिलेश पर हमला। कहा, यह अखिलेश की मानसिकता को दिखाता है, क्योंकि इन लोगों ने राम मंदिर के वक्त गोलियां चलवाई थी। अभी काशी के रूप को बिगाड़ा था, तारीफ नहीं करके वो आलोचना कर रहे हैं। इसका मतलब क्या वो औरंगजेब के साथ खड़े हैं? कभी जिन्ना की बात करते हैं, कभी औरंगजेब के साथ खड़े होने का अप्रत्यक्ष रूप से। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान। कहा, चुनाव में हार के डर से गंगा में डुबकी लगा रहे और उद्घाटन कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की पीएम मोदी को नसीहत। कहा, सदन चलता है और पीएम आते नहीं। छुट्टी के दिन पीएम को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा आज जौनपुर पहुंचेगी। 2 दिन जौनपुर में ही रहेंगे अखिलेश यादव। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड दौरा। काशीपुर में आज दोपहर 1 बजे स्थानीय महिलाओं से मुलाकात करेंगे। 3 बजे एक रैली को संबोधित करेंगे। पंजाब के मोगा में आज अकाली दल और बीएसपी की साझा रैली। सुखबीर सिंह बादल और सतीश चंद्र मिश्र जनसभा को संबोधित करेंगे। मिशन पंजाब में जुटी कांग्रेस। कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ के नेतृत्व में आज अहम बैठक। घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन प्रताप सिंह बाजवा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गोवा दौरे का दूसरा दिन। ममता बनर्जी आज 2 जनसभाओं को करेंगी संबोधित। और आइए कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की आज जाति सत्यापन समिति के सामने पेशी। वानखेड़े पर दस्तावेजों में हेरफेर कर नौकरी पाने का है आरोप। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में सीट आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने दी है अर्जी। सी वोटर और एबीपी न्यूज के सर्वे में 64% लोगों का मानना है कि इस बार यूपी चुनाव में बीजेपी मथुरा कृष्ण जन्मभूमि को मुद्दा बना रही है, जबकि 36% लोग इस बात को नकार रहे हैं। सी वोटर के सर्वे में एक्सप्रेसवे की हालत पर अब 57% लोगों का मानना है कि अखिलेश राज में स्थिति ज्यादा अच्छी रही, जबकि योगी राज में केवल 43% लोग ही एक्सप्रेसवे की हालत को ठीक बता रहे हैं। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी की उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने की मुहिम कल से शुरू होगा। यूपी नंबर 1 सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान। जनता के सुझाव को संकल्प पत्र में शामिल करेगी बीजेपी। निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद से एबीपी न्यूज की खास बातचीत। कहा, लखनऊ में होने वाली रैली में निषाद समुदाय के साथ साथ दूसरे समुदाय के लोग भी होंगे शामिल। सीएम योगी हमारी मांगे पूरी करेंगे। बीएसपी सरकार में मंत्री रहे दद्दू प्रसाद ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। चुनाव में अखिलेश का साथ देने की बात कही। सामाजिक परिवर्तन मिशन नाम की संस्था चलाते हैं दद्दू प्रसाद। गोवा में अब ममता बनर्जी का एनसीपी को झटका। बेनाओलिम के विधायक चर्चिल अलेमाऊ टीएमसी में शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी, टीएमसी में विलय की अपील की। ममता बनर्जी का नाम बिना लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, वो कुछ बोलते नहीं है, चुनाव के समय फेसबुक और ट्वीट करते हैं, बीजेपी से आधी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा का दावा। कहा, पंजाब सरकार के 4 मंत्री हमारी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। सीएम चन्नी ने कहा, कोई मंत्री आम आदमी पार्टी में नहीं जा रहा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, पंजाब में कुछ महीने बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और इसलिए दूसरी पार्टियों के कई नेता हमारी पार्टी में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, लेकिन किसी भी हालत में भ्रष्टाचारी और क्रिमिनल नेता उनको हम नहीं लेंगे। पीएम का ट्विटर अकाउंट हैक होने का मसला अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में उठाया। अधीर रंजन चौधरी ने मांग की कि इस मुद्दे पर सरकार सदन में सफाई दे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर बड़ा आतंकी हमला। आतंकियों ने पुलिस की बस पर फायरिंग की। 2 जवान शहीद, 14 घायल। एएसआई गुलाम हसन, कांस्टेबल शफीक अली शहीद हुए।
मोटरसाइकिल सवार 2 से 3 आतंकियों ने बस पर अंधाधुंध फायरिंग की। लश्कर से जुड़े आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी। श्रीनगर के आईजी विजय कुमार ने कहा, ड्यूटी खत्म होने के बाद पुलिसकर्मी वापस जा रहे थे। रास्ते में आतंकियों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी को भी गोली लगी है, लेकिन वो भाग गया। वाराणसी से पीएम मोदी ने श्रीनगर आतंकी हमले की जानकारी ली। शहीद जवानों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। राहुल गांधी ने शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। घायलों की जल्द ठीक होने की कामना की। कहा, पूरा देश चाहता है कि सुंदर घाटी में अमन शांति हो, आतंक का अंत हो। आतंकी हमले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का फिर पाकिस्तान राग। कहा, भारत सरकार जब तक दिल नहीं जीतेगी ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। भारत पाकिस्तान को रास्ता निकालना चाहिए। ईरान की परमाणु वार्ता के बीच पहली बार यूएई के दौरे पर पहुंचे इजरायली प्रधानमंत्री बेनेट। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। ईरान को लेकर भी बातचीत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।